जरूर ये हरामजादे उस महामंत्री क्या मस्जिद की चाल है जो कि मन रात को इस दुनिया से मिटाकर मेरी पत्नी सुनैना को पकड़ कर ले गया है। बाबा की लाश को उठाओ, मैं इसका अंतिम संस्कार करके आओ तो हम लोग उसका पीछा करते हैं। आओ इसी वक्त मेरी बंदूक मेरे पास लाओ शेरा। हरामजादे महामंत्री का अमर सिंह, ये बेरहम सिंह तेरी मौत बनकर तेरे बंगले की तरफ आ रहा है हरामजादे। और आज मैं तुझे अगर इस दुनिया से ना मिटाया तो समझ ले अपनी माँ की कोख से मैंने जन्म नहीं लिया। जय मां भवानी। सिंह के साथ तू भी क्यों पाप कमा रहा है? भगवान तुझे भी कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी जान सुनैना, हम लोग किसी भगवान को नहीं मानते हैं। इस नैनागढ़ रियासत के हम लोग खुद भगवान हैं। और आज तेरी खूबसूरती को देखकर ये समर सिंह का इरादा बदल गया। मेरी जान, मैं तो तुम्हें कायम सिंह की हवेली पर ले चल रहा था कि वहां पर कयामत सिंह तुम्हें मौत की सजा दे देगा। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें मौत आए, मैं तुम्हें अपने गले से लगाना चाहता हूं। कमीने, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी जान, एक बार मुझे अपने गले से लगा लो, उसके बाद मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई समर सिंह चराना तुझे सर में आती। समर सिंह तुझे चरा सर में आती। चुबाए कट गए बचन के तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी जान और मेरी जान मन तुम मेरे पास आज अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसके बाद तुम्हें नैनागढ़ ले चलूंगा। तुम्हें हाथों में कोई नहीं। अबे करते ना मन छोड़ सुनैना तो दूर हटे। अबे करते ना मंजूर, अब वरना तेरे जिस्म को कर दो चकना। समर सिंह, तूने मेरी पत्नी सुनैना के बदन को छूकर अपनी मौत को दावत दिया है हरामजादे। और आज मुझे माफ कर दीजिए सरदार जी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये कमीना आपकी सुनैना की इज्जत लूट
चाहता था। सुना ना, तुम्हारे बदन को छूकर इस कुत्ते ने अपनी मौत को दावत दिया है। तेरा सुने ना भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। अपने पापे जुबान से मुझे भाभी मत कह। तुम क्या जानेगा भाभी शब्द क्या होता है। अबे ओए, चल इधर। उस हाथी को देखकर साले अच्छे अच्छे आगे पीछे होने लगते हैं। और ये हाथी अगर मैंने इसे तेरे ऊपर चढ़ा दिया भैया, इस हाथी से मत मरवाओ, वरना मैं आधे में ही दम तोड़ दूं। इसीलिए साले तुम लोगों को ये मेरी पत्नी के बदन को छुआ, मेरी पत्नी का बदन को छूकर तूने साले अपनी मौत को दावत दिया है। खड़े हो जाओ समर सिंह। तुझ जैसे कुत्ते को ये बेवकूफेर सारी। सेनापति जी, आप तो बहुत दयालु इंसान है। आप इतना इस समय क्रोध में क्यों लग रहे हो? मुझे माफ समर सिंह, तेरी वजह से ये कृपा चंद आज अपने आप को बेरहमती के नाम से मशहूर कर चुका है। और कृपा नाम की चीज कृपा चंद के सीने से निकल गई। हरामजादी, तुझ जैसे कुत्तों को कुत्ते की मौत मारूंगा। भैया कृपाचंद, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा। अपना गम दूसरों की गम कहानी, अपना खून खून समर सिंह और दूसरों का खून। वाह, ला मेरी पिस्टल, इस कुत्ते को इस दुनिया से मिटाता हूँ। सुना ना, अगर साले तू जैसे कुत्तों को पूरी भरे समाज में साले एक औरत के हाथों ना मरवाया तो मेरा नाम की पहचान नहीं। हरामजादा, भैया मुझे गोली मार दीजिए। समझते? सुने ना भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आज हम तो के भाभी दिखाई देते हैं। हमारे खून ओ की भाई, होली थोड़ी देर पहले, अब मैं थोड़ी देर पहले भाभी का मतलब है भूल गए। वो तो मैं मजाक कर रहा था भाभी जी। होली के नाते, होली के उपलक्ष्य में हम लोग होली तो आज होली के नाते भौजी तुहार सेवो कह दी है। ये मास्टर हम कर रहे हैं। हर देवर भाभी से अरे देवर भाभी से नैना लड़ाई लिया, मालिश कराई लिया।
हराम जैसे कुत्तों को दुनिया में साले जीने का हक नहीं। क्या बात है? कौन कमीना क़यामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को घसीटते हुए ले गया। ये क्या कर रही थी? और स्वामी जी राजमाता को मारने का कलंक का टीका मेरे माथे पर और कुआराकाश और बांदी के मारने का कलंक का टीका तुम्हारे माथे पर लगाए और आज हम लोग मोहिनी के प्राणों की रक्षा करके बारेला दरबार में सम्राट के समक्ष अपने माथे का कलंक का टीका ढोल दिए। आओ इस वक्त हम लोग चलते हैं। जल्दी चलो। रामबली जाओ कैद खाने के अंदर से विजय सिंह को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वो लौंडे का आओ। बांध साले को उस खंबे में। कार अरे लौंडी आबाद साले बाप को तो तुमने कैद खाने से आजाद कर दिया, वो तो साला फरार हो गया, लेकिन आज तो ठाकुर कयामत सिंह के कहर से जिंदा नहीं बच पाएगा। अब देख तेरी आंखों के सामने तेरी मासूका को बुलवा रहा हूं और तेरी आंखों के सामने उसकी इज्जत का ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि साले तुमने कभी अपनी आंखों से ना देखा होगा और ना ही कानों से उसकी आवाज सुना होगा। रामबली जाओ वो छिपकली को ले आओ। उसको अलग कर, साले भर्थ मिलाप करवा रहे हो। और अरे छिपकली बहुत गर्मी है तो ठाकुर कयामत सिंह के सीने से लग कर दे, अभी तेरी गर्मी को मैं ठंडा का पहुंचा दूंगा। छिपकली कि देख ले मोहनी इसको मैं देता कैसी सजा, देख ले मैं इसको देता सदा जिसके ऊपर नहीं तू छल कूद है। मार हम करके चमड़ी और उड़ा दूंगा मैं, चिंता पत्थर न जाए कम्मत तू।
मोहनी, अगर तू इसे जिंदा देखना चाहती है तो मेरी बाहों में आ जा, मेरे को अपना दूल्हा सब। अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगी तो तेरे इस प्रेमी की आंखों के सामने तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला। कमीने, तो तरस का क्यों बेकसूरों को मार रहा है? कभी नहीं तुम्हारी बात मानूंगी। तो देख नजारा, आज इस कुत्ते की आंखों के सामने तेरी इज्जत को लूटूंगा। आंखें फाड़ कर देखेगा और कुछ कर नहीं पाएगा। कितना है तू, खा गया हर खुशी मेरी, पर क्या अरे तुझे कितना मजा समझता था, लेकिन क्यों कितना बड़ा गद्दार निकला। महाराज सुरजीत सिंह ऊंची आवाज में नहीं बोलने को, क्योंकि ठाकुर कयामत सिंह को ऊंची आवाज सुनना तनिष्ठा भी नहीं पसंद। कि नौकरी ताना मुझको गंवारा नहीं, नौकरी कि नौकरी ताना मुझको गंवारा नहीं, बन के राजा हुकूमत चलाऊंगा मैं, मौत की नींद तुझको और सुलाऊंगा, अब राजा बनकर हुकूमत चलाऊंगा। हरामजादे, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। महाराज सुरजीत सिंह ठाकुर कयामत सिंह का सपना तो आज पूरा होकर रहेगा। अगर इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी मोहिनी की शादी मेरे साथ कर दो और ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मैं अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कभी नहीं कर सकता हरामजादे, और मैं कहता हूँ कि यहाँ से चला जा, वरना तो जैसा कमीना तो मैंने आज तक देखा नहीं। महाराज सुरजीत सिंह, मुझ जैसा कमीना ना तुमने देखा है और न ही देखोगे। अब ये बताओ कि राज रियासत मेरे नाम करोगे, अपनी लौंडिया की शादी मेरे साथ करोगे या कि नहीं? कभी नहीं। जब मैं इस रियासत नैनागढ़ का महाराज बन जाऊंगा तो इसकी जैसी तो हजारों लड़कियों की लाइन मेरे पीछे होगी। सिपाही रामबली, फौरन निशाना लगाओ, एक ही वार में इन तीनों के सर को धड़ से अलग कर देना।
ये क्या कर रहा है रे? तो चला चिल्ला लो, चल निशाना बना। इन तीनों की अर्थी एक साथ हम उठाएंगे। महाराज सुरजीत सिंह राज की लालच ने, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। नंबर 1 और नंबर 2 रुक जा पापी बुद्धि हमें कहना मेरा रुक जा पापी। तो तीन का नाम तेरे मुखार में नहीं आना चाहिए। अब कौन है आ गया और करने को तकरार, और जब यहाँ से जा चला और वरना दूंगा। और जब यहाँ से जा चला और वरना दूंगा। नकाबपोश काहे लिए ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लेने को आ गया है? पंगा नहीं, तो जैसे कुत्ते को इस दुनिया के नाबूद करने के लिए आज मैं नैना कल भरी रात दरबार में आया। नकाबपोश तुम मेरे को नाबूद करने आया है? ठाकुर कयामत सिंह को मारने वाला इस नैनागढ़ की धरती पर आज तक न कोई पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा, क्योंकि हम भगवान से पूछ कर पैदा हुए हैं। भगवान से पूछ कर मेरे को यहाँ का महाराज बनना है। और मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा आरामजादे, लेकिन नैनागढ़ राज का सम्राट तो क्या, मैं तुझे यहाँ का साली। अरे भाई नकाबपोश, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। मेरे को यहाँ का महाराज बनना है। महाराज एक बार महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा, राज करोगे जाकर। इसीलिए तो मैं आया हूँ छठुआ। शुभ कार्य करना है महामंत्री कयामत सिंह को, इसलिए इसके असलहे छुड़ाओ और इसके हाथ में कोई लोहे का कड़ा पहना दो। पहनाओ साले के लोहे का कड़ा। भेड़ाहा तुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए आया है। कयामत सिंह, अब तुम नैनागढ़ राज के सम्राट बनोगे, क्योंकि ये अशुभ कार्य जो हो रहा था, इस लोहे की छड़ी से अब कोई अशुभ कार्य नहीं होगा। यानी कि मेरा राज तिलक होने वाला है। राज तिलक ही तुम्हारा कराऊंगा। अरे तो डाकू जी, शुभ काम में देर नहीं है महामंत्री कयामत सिंह, लेकिन आज इस नैनागढ़ भरे राज दरबार में देखो कि तुम्हें इस नैनागढ़ का सम्राट बनाने के लिए कौन आया है। सेनापति के प्रचंड राजमाता का खून मैंने उस दिन आपसे कहा कि मैंने नहीं किया है, लेकिन इस आरामजादे कयामत सिंह के कहने पर आपने मुझे राजमाता के खून के इल्जाम में सजाए मौत की सजा दिला दिया। मैं राजमाता का खून कर ही नहीं सकता महाराज, कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन उस जगह पर तो पिस्तौल आपकी निकली थी। महाराज, राजमाता कि खून के इल्जाम में ये मुझे फंसाना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त अमर सिंह को सीमा सरहद पर भेजकर वैद्य के रूप में भेजा और उसने मेरी रिवॉल्वर चेंज कर दिया और राजमाता का संदेशा दिया कि राजमाता ने आपको सच में बुलाया है राजमहल में। सेनापति प्रचंड, ये पूछा जाए इससे हरामजादे से कि राजकुमार और श्यामा दासी का खून किसने दिया है? ये आपके समक्ष सब कुछ बताएगा शेरा। अरे बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया को सारे 80 ने हाथ के तरह दब दिया और आज बड़ा भाई तुझे नजर आ रहा हूँ। अरे बड़े भैया हैप्पी होली। हैप्पी होली बाद में, पहले तुझे साले इस दुनिया से मिटाऊंगा, उसके बाद हैप्पी होली। शेरा इसके मुझे मिटाओगे? अरे मुझे मिटा दोगे, ये होली हड़ ही हो जाएगी।
अढ़ाई साल तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। हुजूर मुझे माफ कर दो राजन, मेरी वफादारी में कोई कमी, कोई शिकवा शिकायत। महामंत्री कामत सिंह, मैं सम्राट से बोलकर तुझे रिहा करा दूंगा, लेकिन कुंवर और श्यामा बांदी का खून किसने किया है? जिसके खून के इल्जाम में मेरी पत्नी सुनैना को माथे पर कलंक का टीका लगाई। बड़े भैया, जैसे सच सच मैं बता दूंगा तो क्या मुझे रिहा कर दोगे? बिल्कुल रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन सच के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ सच ही बताओगी कामत सिंह। महाराज मुझे आजाद कर दोगे? हुजूर श्यामा दासी और राजकुमार का खून मैंने ही किया था। ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। और धोखे से सेनापति कृपाचंद की कटारी मैं लाया था। मैं सारी चाल सब तुम्हारी है। हुजूर मुझसे बड़ा वफादार आपको इस रियासत में कोई नहीं, कोई नहीं मिलेगा। मेरी वफादारी में कोई कमी? बहुत गुंडा है तू। अरे नहीं हुजूर, सेनापति कृपाचंद, पहले थोड़ा इसकी सर्विसिंग करो। अरे नहीं हुजूर, मैं कोई गाड़ी का इंजन तो हूँ नहीं। अबे ओए महाबलिया, महाबलिया, महामंत्री कामत सिंह के साथ में तू था या रंबलिया था? बुला ये चौधियारी भी था। अरे ही जड़े खड़ा क्या है? साले इसकी इज्जत लूटेगा, इसकी इज्जत लूटेगा। क्यों बे? देख रहा है महाबलिया? बेटे विजय, लाख तो नहीं, लाख तो नहीं। आगे जिस तरह आरामजादा तुम्हारे बदन पर हंटर बरसा रहा है, ठीक उसी तरह इसके बदन पर कम से कम 100 हंटर लगने चाहिए। अरे बेटा विजय, अरे मैं तुम्हारा चाचा हूँ। पुत्र आओ, मेरे गले नहीं लगोगे? हैं, गले तो लगूंगा हम कायदे से। अरे रंबलिया, सबसे पहले एक कपड़े नहीं लेना चाहिए इसके बदन पे। उतार कपड़े। अरे बेटा, कपड़े। ये क्या कर रहे हो? अबे ये कपड़ा उतारो, मौसी की मशीन में धोआवे एक बारी। पहले नाम सीखो न साले। रंबलिया, देर करने का मतलब नहीं है। पहले यहाँ इधर इधर। ये तुम्हारा कौन है और तुम इसके कौन हो? हम इनके मनाइए। अबे साले, अरे इनके नौकर है। हाँ ऐसे बोलो। कर बता, मैं तेरी लुगाई नहीं हूँ। साला कहता है इनके नौकर है तो वही। इसके नौकर हो? हाँ, इनके नौकर है। और तुम्हारा कौन है? हाँ, ये हमारा मालिक है। मालिका है। हाँ। बस ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। अगर जान से मार देंगे तो होली हड़ाई हो जाएगी, लेकिन इसे तलपा कर मारेंगे। ये हंटर पकड़, और एक भी कपड़े नहीं लेना चाहिए इसके बदन पे। बहुत फुर्ती में काम दिखा। इधर आओ। मजे मजे मारा, चिल्लाओ जोर से। ठीक है भैया।
लगा कर पगला गया। देख साले आगे होता साले क्यों बे मोहम्मद टिका अरे भैया अब मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह मुझे आजाद कर दो। अब हम इस रियासत को छोड़कर जंगल में भटक कर अपना जीवन योगी बिताएंगे। जी ने जानवरों को आजाद कर दिया और लोगों को साले खेत में सोना पड़ रहा है। तुम्हें आजाद करूंगा तो साले तो जैसे कुत्ते को साले इस दुनिया से नस्ल बेटे बेटे विजय ये खंजर इसके आर पार होना चाहिए कुत्ते के। मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि इस दुनिया में रहने का तुम्हारा कोई अरे नहीं अधिकार बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अरे चाचा मेरे भाई तू भी मेरे साथ चल वहीं पर हम लोग सिटियाबाजी करेंगे। हाँ चल लम्बादार तेरा नंबर साले गया कौन तरह चपायो बड़ा नीक लागत है। नीक लग रहा है और जब मैं गोली दे रहा हूँ साले आज मौत हो गई। सेनापति कृपाचंद जो होनी थी वो तो हो चुकी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है अगर आप चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा में रहो। मेरी इच्छा कह रही है कि मैं आपके बेटे विजय और मोहिनी की शादी कर दूं। जैसी आपकी इच्छा में रहो। अब तो मेरे पास आओ। सेनापति कृपाचंद आओ हम सभी राजमहल की तरफ चलते हैं और इन बच्चों को खुशियां मनाने दो। हेलो हेलो भाइयों सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी ये हमारे खन्ना सिंह चौहान के तरफ से हमारे छोटे बड़े कलाकार हमारे मैनेजर डायरेक्टर और राइटर की तरफ से होली की शुभकामनाएं हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने घर जाएं अच्छे से होली मनाएं किसी तरह की बात न होने पाए।